Hi guys, this is Raman. You are watching Learn English Grammar बेसिक ग्रामर सीरीज डे 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इंग्लिश ग्रामर के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। उस टॉपिक का नाम है वर्ब। सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्ब है क्या। वर्ब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स सेंटेंस बनाते समय इसी बात पर में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा वर्ब यूज़ करें। कई बार होता है कि वो प्रेजेंट टेंस फॉर्म की जगह पास्ट का वर्ब डाल देते हैं जिससे पूरा सेंटेंस गलत हो जाता है और उसकी सेंस चेंज हो जाती है। इस वीडियो में आज हम वर्ब के बारे में डिटेल में जानेंगे ताकि आपको फ्यूचर में कभी भी वर्ब पुट करते समय कोई भी डाउट ना हो। स्टार्ट करते हैं हम डेफिनेशन ऑफ वर्ब से। A verb is a word that tells us what a subject does or is. वर्ब वो वर्ड होता है जो हमें बताता है कि सब्जेक्ट क्या है और क्या या फिर क्या कर रहा है। वो उस वर्ड को हम क्या कहते हैं, वर्ब। अगली डेफिनेशन हम वर्ब की देख लेते हैं। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन और अ स्टेट। मतलब अब जो वर्ड कोई क्रिया या फिर कोई सिचुएशन और स्टेट बताए उस वर्ड को क्या कहते हैं, वर्ब। इसको और डिटेल में जानने के लिए हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट इज एक्शन वर्ब और नेक्स्ट है हमारा स्टेट वर्ब। एक्शन वर्ब को हम डायनामिक वर्ब भी बोलते हैं और स्टेट वर्ब को हम स्टेटिव वर्ब भी बोल सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्शन वर्ब्स की। एक्शन वर्ब्स क्या होती है? जो वर्ड फिजिकल एक्टिविटी और प्रोसेस को शो करे उसे हम डायनामिक और एक्शन वर्ब भी बोल सकते हैं। इसमें हमने कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि बहुत टाइम्स ऐसा हो सकता है जब कि स्टूडेंट्स एक्शन वर्ब की जगह डायनामिक वर्ब लिखा हो तो उस एक्शन वर्ब और डायनामिक वर्ब सेम ही होते हैं। क्या है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसकी। आई गो टू मार्केट क्या है, इसमें फिजिकल एक्टिविटी शो कर रहा है। ये क्या है, एक डायनामिक और एक्शन वर्ब। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज राम कुक्स फूड। इसमें कुक्स क्या है, एक एक्शन वर्ब है। राम एक एक्शन कर रहा है, इसे क्या कहते हैं, डायनामिक और एक्शन वर्ब, क्योंकि इसमें राम कोई एक्शन कर रहा है। और नेक्स्ट है हमारा स्टेट वर्ब। इस वर्ब में कोई वर्ड किसी की सिचुएशन बताता है। ये क्या होता है, नॉन एक्शन होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैव अ बैग। इसमें हैव क्या है, एक वर्ब है लेकिन इसमें कोई भी एक्शन नहीं हो रहा, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, स्टेटिव वर्ब। और नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल, आई लाइक एन एप्पल। इसमें लाइक क्या है, एक वर्ब है लेकिन इसमें कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, ये एक नॉन एक्शन है। इसीलिए हम इसे स्टेट वर्ब बोलते हैं। इसमें डिफरेंस जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो एक्शन वर्ब होती हैं उसको हम आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब क्या है कि एक्शन वर्ब्स जो होती हैं वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में चेंज हो सकती हैं। जैसे कि हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई एम गोइंग टू स्कूल। इसमें क्या है, गोइंग एक वर्ब है जिसको आईएनजी लगा के एक सेंटेंस कंप्लीट किया गया है। और अगली एग्जांपल हम देख लेते हैं। राम इज़ कुकिंग फूड। इसमें कुकिंग क्या है, एक वर्ब की फॉर्म है, कुक के साथ आईएनजी लाके सेंटेंस कंप्लीट किया गया है। इसके अपोजिट साइड हम देख लेते हैं स्टेटिव वर्ब्स, जिसको हम कॉन्टिन्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे कि कैन नॉट बी यूज इन आईएनजी फॉर्म्स। I am having a bag. It would be a wrong sentence
क्योंकि इसमें कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, ये एक स्टेट वर्ब है, इसीलिए अगर हम बोलेंगे आई एम हैविंग अ बैग, ये एक सही सेंटेंस नहीं होगा। हालांकि इन सेंटेंसेस के साथ आईएनजी फॉर्म यूज़ होते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में नहीं होती है। जब हम आईएनजी का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे सिचुएशन और मीनिंग कुछ और होता है, उस टाइम हम आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टेट और स्टेटिव वर्ब में इनका यूज़ नहीं होता। आगे हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब के बारे में। टाइप्स ऑफ वर्ब को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम एक्सुलरी वर्ब भी बोल सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब का मेन मोटिव क्या होता है? हेल्प द मेन वर्ब। ये हेल्प करता है मेन वर्ब की टू कंप्लीट द सेंटेंस, टू शो एन एक्शन के, और इसका अपने आप में कोई भी मीनिंग नहीं होता, हैव नो मीनिंग ऑन देयर ओन। जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई कैन। कैन क्या है? हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन आई कैन व्हाट, हमारे पास सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है विदाउट मेन वर्ब। अगर हम यहाँ पे पुट कर दें आई कैन स्पीक और आई कैन डांस, इट कैन बी कंप्लीट, बट इसका अपने आप में कोई भी मीनिंग नहीं हो सकता। लेकिन हेल्पिंग वर्ब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है टू कंप्लीट द सेंटेंस। जैसे कि विदाउट हेल्पिंग वर्ब हम टाइम नहीं शो कर सकते। इसके अलावा हम मेक अ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए भी हमें हेल्पिंग वर्ब की बहुत ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट आता है हमारा मेन वर्ब। मेन वर्ब को हम लेक्सिकल वर्ब भी बोल सकते हैं। इसका यूज़ क्या है? शो करता है एक्शन और स्टेट। इसके बारे में थोड़ा बहुत हम पहले भी जान चुके हैं। और इसका क्या है? हैव देयर ओन मीनिंग। इसका खुद का भी एक मीनिंग होता है, जैसे हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं, आई कैन डांस। इसका क्या मतलब हो गया? आई कैन डांस, मैं डांस कर सकती हूँ। लेकिन अगर हम यहाँ से कैन को हटा दें तो इसका खुद का भी एक मीनिंग आएगा, आई डांस, मैं डांस करती हूँ। सो मेन वर्ब का एक अपना रोल है कि क्या हो रहा है। आगे हम देख लेते हैं मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आगे कितनी प्रकार का होता है। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब की बात कर लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब को आगे 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है हमारा प्राइमरी वर्ब और नेक्स्ट है हमारा मॉडल्स। प्राइमरी वर्ब्स हैं हमारे पास वी, डू, हैव, जिनकी आगे भी फॉर्म्स होती हैं जो कि हम वीडियो के लास्ट में रीड करेंगे। और नेक्स्ट है हमारा मॉडल्स। मॉडल्स कौन से हो सकते हैं? कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, आउट टू। इसके अलावा 3 सेमी मॉडल्स भी हेल्पिंग वर्ब में आते हैं, जैसे है कि हमारे पास यहाँ है नीड, डेयर एंड यूज टू। इन सेमी मॉडल्स को हम पार्टली हेल्पिंग वर्ब एंड पार्टली मेन वर्ब यूज़ कर सकते हैं कहीं। और इसके अलावा बी, डू, हैव को भी हम सम केसेस में एज अ मेन वर्ब यूज़ कर सकते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं मेन वर्ब की। मेन वर्ब्स 2 प्रकार के होते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है? टेक्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है कि इन वर्ब्स के बाद एक ऐसा ऑब्जेक्ट आएगा कि जिस पर काम हो रहा है। जैसे कि हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही किल्ड व्हाट। ही, अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं ही किल्ड अ डियर, ये क्या आ गया? हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा है। अगली एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, ही सॉ एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है। अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अ लाइन डाल देते हैं तो सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाता है। मतलब क्या है कि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है जिसके बिना सेंटेंस अधूरा सा लगता है। आगे आता है हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब। इसका मतलब क्या है? डोंट टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कि इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती सब सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। जैसे
एग्जाम्पल देखते हैं, ही डाई। ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, क्योंकि इसका क्या मतलब है, ही डाई कि वो मर चुका है। इसको कंप्लीट करने के लिए हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा कई वर्ब्स ऐसे भी होते हैं जो कि ट्रांसिटिव भी होते हैं और इनट्रांसिटिव भी होते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, ही स्पीक्स अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस भी है और इनकम्प्लीट भी। सो गाइस, ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। और अभी मैंने स्क्रीन पर कुछ एग्जाम्पल शो किए हैं मॉडल्स के, ताकि आप अच्छे से इसे रीड कर समझ सकें। और अगली वीडियो में हम मॉडल्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। सो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।